हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने फ्रिक्शन में लेडर्स का कंसेप्ट बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। स्टूडेंट, जो स्टैटिक्स के टॉपिक है वो मैं आपके सामने वन बाय वन लेके आया हूं मैं। और फ्रिक्शन की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और इसके बाद आज मैं ये वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा। उसके बाद आगे एक क्लास और है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुन, ये सभी टॉपिक्स हमने आपके लिए अपलोड किए, जहाँ पर मैकेनिक्स के अंदर डायनामिक्स के सभी टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं। स्टैटिक्स के अंदर मैं वन बाय वन टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं फ्रिक्शन आपके सामने ले रहा हूँ। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप आईटेप पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात करते हैं, सुन, यहाँ पे लेडर का जो कंसेप्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इसे समझने की आवश्यकता है। सुन, कोई भी लेडर इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे दीवार के सहारे रखी हुई है, तो इस लेडर पे अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे चढ़ता है तो इसके फिसलने के चांसेस रहते हैं। पर ये फिसलती क्यों नहीं है? क्योंकि कहने के उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, इसलिए फिसलती नहीं है। पर हाँ, अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस हो और फ्रिक्शन बिल्कुल भी काम ना करे तो जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ये स्लिप होना स्टार्ट कर देगी। अब बात करें यहाँ पे तो कैसे ये स्लिप होती है, तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास लेडर यहाँ रखी हुई है तो यहाँ पे एक इसका लाइक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा और रिएक्शन फोर्स जो होगा वो यहाँ पे भी इस तरह से काम करेगा। पर अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो ये जो लेडर है यहाँ पे ये इधर फिसल सकती है, पर सुन, इसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है जिसकी वजह से ये फिसल नहीं पा रही है ना। इसी प्रकार से एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी काम कर रहा है, इसलिए नीचे की तरफ नहीं आ पा रही, क्योंकि जैसे जैसे यूं होगी तो एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी काम करेगा जिसकी वजह से स्लिप नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है लेडर में कि एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम करता है, एक यहाँ पे काम करता है, और ये जो होते हैं ये दो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, रेजिस्टेंस फोर्स होता है। तो ये लेडर का कंसेप्ट है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी बात को डिस्कस करेंगे कि किस एंगल पे इसको रखा जाए सो देट ये स्लिप ना हो, या फिर कितना फोर्स लगा जाए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेडर इज स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग और स्केलिंग ऑन द वॉल्स और रूफ। इन द absence ऑफ फ्रिक्शन द लेडर विल स्लाइड डाउन एंड फॉल ऑन द फ्लोर। है ना, हम जानते हैं कि अगर बाई चांस फ्रिक्शन नहीं होगा तो गिर जाएगी। फ्रॉम द अपर एंड टेंड्स टू स्लाइड डाउन एंड लोअर मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल। है ना, मतलब ये क्या होगा, अगर ये गिरेगी भी ना तो इस प्रकार से यूं गिरेगी ना, यहां से नीचे आएगी और यहां से ये दूर की तरफ जाएगी। क्लियर? अब मैं आपके सामने कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी हम यहाँ पे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे या कोई भी चीज हम यहाँ पे बात करेंगे तो सुन, यहाँ पे एक मोमेंट का कंसेप्ट भी आने वाला है कि ये लेडर यहाँ पे अगर रखी हुई है तो इसका जो मोमेंट होता है वो हमारे पास कहाँ पे लगता है भैया, सेंटर पे लगता है। और वो भी हम लोग एक तरह से देखा जाए तो उसमें इक्विलिब्रियम में इसका जो मोमेंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी लेडर यहाँ पे दे रखी है तो उसका हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट में समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0 और समेशन एफ यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और अभी मैंने आपके सामने बताया था कि रिएक्शन फोर्स अगर ये ए और बी पॉइंट है तो रिएक्शन फोर्स ऐसे काम करता है और हमारे पास जो फ्रिक्शन होता है वो इस प्रकार से यहाँ पे काम करता है। तो ए पॉइंट पे फ्रिक्शन है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और बी पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होगा वो हमारे पास ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, इसका रिएक्शन फोर्स काम करता है। और यहाँ पे जो होता है ये डब्ल्यू जो होता है इसका क्या होता है, सुन, वेट होता है जो कि नीचे की तरफ लगता है। क्लियर? एक और बात करेंगे सुन यहाँ पे मोमेंट की, तो मोमेंट जो होता है वो हमेशा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, मतलब नीचे वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट को निकाला जाता है। क्लियर? मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सुन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, द यूनिफॉर्म पॉल ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज लीन्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल एंड शॉन इन द फिगर। ये हमारे पास यहाँ पे एक एल लेंथ की जो लेडर है वो यहाँ पे रखी हुई है और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ना। अब आपके सामने ये बोला जा रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सपोर्टिंग सरफेस एंड द एंड ऑफ द पोल इज 0.25, है ना, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास क्या दे रखी है, 0.25 यहाँ पे गिवन है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगल थीटा एट विच द पोल में प्लेस बिफोर इट स्टार्ट टू स्लिप। हम इसको कितनी थीटा एंगल पे रखें कि ये उस एंगल से जरा सा अगर चेंज होगा तो ये स्लिप होना
स्टार्ट कर देगी। आपको वो थीटा यहाँ पे क्या करना है भैया, निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सुन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन कंसेप्ट काम करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने बताया है ना। एक काम करेगा सुन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दूसरा काम करेगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, और तीसरा यहाँ पे हम क्या करेंगे सुन इसका मोमेंट अबाउट, यहाँ पे बी पॉइंट है ना, ये क्या लेके चलेंगे भैया, जीरो लेके चलेंगे। अब बात करते हैं सुन, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, अगर ए पॉइंट है तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा सुन, आर यहाँ पे हम लगाएंगे है ना, और ये हमारे पास आर ए रहेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स होगा वो आर बी रहेगा। मैंने आपके सामने अभी बताया यहाँ पे कि जब भी हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन हमारे पास इस प्रकार से यूं लगता है यहाँ पे ना। सो जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, म्यू आर ए के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो चूंकि ये जैसे यूं स्लाइड होता है तो इसका जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे काम करता है, म्यू आर बी के बराबर हो जाता है। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे जो वेट होता है ना, वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है, और वो हमारे पास नीचे की तरफ इस प्रकार से काम यहाँ पे करता है। और ये हमेशा जो होता है ये कहाँ पे होता है भैया, एल बाय टू डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है? याद रखने की आवश्यकता है ना। ये हाफ डिस्टेंस पे इसका जो वेट होगा, मतलब एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं है ना, हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पे W होने वाला है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सुनिए यहाँ पे क्या होगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा होता है समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हमारे पास यहाँ पे लग रहे हैं। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यार यहां से हमारे पास ये फोर्स लग रहा है ना, दैट इज म्यू आर बी, और इधर जो लग रहा है वो हमारे पास क्या लग रहा है भैया, आर ए लग रहा है ना। तो हमारे पास ये होगा आर ए इज इक्वल टू म्यू आर बी हो जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है भैया, ऊपर लग रहा है, ये भी ऊपर लग रहा है, बस वेट हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है भैया, नीचे लग रहा है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, म्यू आर ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, आर बी हो जाएगा। राइट? ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे पास म्यू है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है भैया, 0.25 दे रखे ना। तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। एक तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको 1/4 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आर ए इज इक्वल टू 1/4 आर बी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाह रहे हैं। तो भैया हमें यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। क्लियर है? क्या निकालना भैया, थीटा यहाँ पे हमें निकालना है। क्लियर? सुन यहाँ पे भी एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे W की वैल्यू मतलब एक तरह से देखते हैं तो म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, 1/4 आर ए हो रही है, और आर बी की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगी भैया, 4 एक तरह से देखा जाए तो आर ए के बराबर यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर? तो अगर देखें हम लोग तो W की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी भैया, 9 एंड सॉरी 416 17/4 आर ए के बराबर हो जाएगी। फिर बाद में अगर कुछ रिलेशन निकालना हो तो हम निकाल लेंगे, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा कंसेप्ट होता है दैट इज मोमेंट की वैल्यू, है ना। तो सुन जो बी पॉइंट पे मोमेंट होता है वो हमेशा हम क्या लेके चलते हैं भैया, जीरो लेके चलते हैं ना। हम ये चाहते हैं कि भैया यहाँ पे जो मोमेंट हो वो क्या हो ही नहीं, बिल्कुल जीरो, इक्विलिब्रियम वाली बात कर रहे हैं ना, तभी तो हम थीटा उस एंगल पे निकाल पाएंगे। क्लियर? अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मोमेंट निकालूंगा तो भैया जीरो होगा, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे अबाउट तो हमारे पास क्या होगा, सुन जीरो होगा ना, तो हम इसको लेके चलेंगे तो जीरो आएगा। प्लस अब हम बात करते हैं सुन इस W के लिए, है ना। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे W लग रहा है और वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो सुन ये हमारे पास जो लग रहा है ये क्या लग रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे इसके डिस्टेंस देखो, अपने को क्या करना है, सुन जो भी हमारे पास इसका लाइन ऑफ एक्शन है उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो सुन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है। तो सुन एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास L/2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा, L/2 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। राइट? तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सुन अगर आप देखेंगे तो W इंटू L/2 साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं, सुन इस पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे आते हैं तो एक तो फोर्स हमारे पास इधर काम कर रहा है ना, तो चूंकि एक तरह से देखा जाए तो यार ये हमारे पास क्या हो रहा है, सुन क्लॉकवाइज काम कर रहा है ना, और क्लॉकवाइज काम कर रहा है तो यार यहां से हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास
माइनस हो जाएगा। सुन क्लॉकवाइज काम कर रहा तो ये माइनस हो जाएगा आर है ना। और चूंकि हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन जो हो रहा है वो हमारे पास इस प्रकार से हो रहा है, तो सुन यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमें निकालनी एक तरह से कितनी होगी है ना भाई, इस बी पॉइंट से हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो एक तरह से देखा जाए तो हमें ये डिस्टेंस यहाँ पे निकालनी है ना। तो यार ये हमारे पास थीटा है, तो भैया ये टोटल एल लेती है, क्या होगा एल कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो ये आएगा एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब सुन देखो आप, तो ये भी हमारे पास उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, देखो आप लोग है ना, पर यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है ना। लाइन ऑफ एक्शन ये फोर्स यूं काम कर रहा है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो सिर्फ ये वाली होगी है ना, ध्यान दीजिएगा ना। तो ये एल कॉस थीटा है, तो ये हमारे पास क्या होगा सुन एल साइन थीटा होगा। सुन ये होगा हमारे पास म्यू आर ए एल साइन थीटा एन बराबर हम क्या कर देंगे भैया, इसको जीरो पुट कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है सुन डब्ल्यू की वैल्यू उठा के आप यहाँ टिका दीजिए ना। तो डब्ल्यू की वैल्यू उठा के यहाँ टिकाएंगे तो एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन एल कॉमन आ रहा, तो इस एल को कॉमन निकाल दीजिए है ना। और डब्ल्यू अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे मैं रख ही देता हूँ, दैट इज चलो एक काम करते हैं हम बाद में निकालेंगे, पहले डब्ल्यू की वैल्यू रख देते 17/4 एंड आर ए ये आएगा L/2 साइन थीटा एंड सुन यहाँ पे एक साइन थीटा यहाँ भी आ रहा था, एक काम करते हैं इसको अपन कॉमन ही लेते हैं ना। तो सुन ये आएगा म्यू आर ए एल एंड देन यहाँ पे मैंने क्या करा भैया साइन थीटा कॉमन नहीं, बाकी इस कचरे को मैं उधर लेके जाता हूँ, दैट इज आर ए एल कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब एक काम करते हैं, तो आर ए और एल ये कॉमन होकर कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे आर एल कॉमन होगा, यहाँ पे आर एल कॉमन होगा, तो यार ये आएगा हमारे पास 17/4 है ना, बाई 8 हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो है ना। एंड सुन यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है सुन 1/4 आ रही है ना, 1/4 आ जाएगा ना, आर एल तो कॉमन आ गया है ना, इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भैया ये साइन थीटा आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ आएगा भैया कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर। तो अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 तो 15/8 आ जाएगा ना। तो सुन यहाँ से हम देखेंगे तो इस कॉस को इधर डिवाइड किया तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो सुन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी, सुन ये आएगा हमारे पास 28.07 डिग्री है ना। मतलब इस एंगल पे अगर आप इस लेडर को रखोगे तो ये यहाँ पे क्या रहेगी इक्विलिब्रियम में रहेगी, अगर इसमें जरा सा भी चेंज किया तो ये स्लाइड होना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है इसका कंसेप्ट होता है। क्लियर। सुन यही मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है जो कि आप डायग्राम में इजीली चीजों को समझ सकते हैं। सुन बात करेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेडर ए बी वेटिंग 196 न्यूटन है ना, एक हमारे पास लेडर है जिसका वेट हमारे पास दे रखा है 196 न्यूटन इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल एंड फ्लोर एज शॉन इन द फिगर, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स P। एक हम यहाँ पे क्या करें कि एक मिनिमम फोर्स कितना हम यहाँ पे लगवाएं है ना, रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन सी, एक C पॉइंट है जिसमें हम ये फोर्स लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू पुश द लेडर टुवर्ड्स द वॉल है ना। हम यहाँ पे कितना फोर्स लगाएं P जिससे कि ये लेडर जो है ये हमारे पास क्या हो जाए इस वॉल की तरफ पुश हो जाए, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, और डायग्राम में हमारे पास ये जो एंगल दे रखा है ये क्या दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, और ये जो फोर्स है हम यहाँ पे 1 मीटर पे लगा रहे हैं। क्लियर है। ये हमारे पास टोटल कहानी दे रखी है। तो पहले हम क्या करते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि हमारे पास ए पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्स आर ए काम करेगा है ना, और चूंकि यहाँ पे हमारे पास बी है तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस फोर्स क्या काम करेगा भैया बी काम करेगा। क्लियर। पहली बात। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि चूंकि हमारे पास फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं और फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ये जो लेडर होगी ये थोड़ी सी यू होगी, राइट है ना, मतलब इस तरह से जाएगी ना। नॉर्मली अभी जो पिछले क्वेश्चन था नॉर्मल कंडीशन बात करते हैं कि लेडर यू होती है। क्लियर है। पर यहाँ पे चूंकि फोर्स इधर लगा रहे हैं हम लोग तो जो हमारे पास लेडर होगी वो क्या होगी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कहाँ काम करेगा भैया नीचे की तरफ काम करेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा म्यू आर बी के बराबर होगा। इसी प्रकार से जब आप इसको इस तरफ लेके जा रहे हो यहाँ पे ना यूं जा रही तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन म्यू आर ए के बराबर हो जाएगा। और एक और यहाँ पे जो W वेट होगा जो कि हम बात कर रहे हैं सुन यहाँ पे, तो वो कहाँ होगा भैया इनके इसके सेंटर में होगा ना, ये 3 और 1 4 है तो सेंटर में हमारे पास यहाँ पे W होगा जिसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी भैया 2 मीटर होगी। क्लियर। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इसकी वैल्यू हमारे पास वैसे भी क्या दे रखी भैया 196 न्यूटन यहाँ पे गिवन है। क्लियर। तो भैया अब कहानी टोटल हो चुकी है, बस एक बात ध्यान देने की जरूरत है। अब सुन ये जो फोर्स P है ये हमारे पास यहाँ पे क्या सुन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। जब भी हमारे पास इसके अलावा कोई और डायरेक्शन होती है तो वहां हम क्या करते हैं इसको रिजॉल्व करते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंसेप्ट जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था। एक तो हमारे पास होता है सुन समेशन Fx0 होता है,
एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, समेशन एफ वाई 0 होता है। अब देखते हैं सुन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो एक तो फोर्स हमारे पास ये पी लग रहा है जो कि इस तरफ लग रहा है, तो पी को हम इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास क्या लगता है, म्यू आर है, और वो लग रहा है आर बी है ना। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, या तो इन दोनों को इक्वल कर दो ना, या माइनस कर दो है ना। तो मैं काम करता हूँ इन दोनों को इक्वल कर लेता हूँ, दैट इज म्यू आर ए प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, आर बी हो जाएगा, राइट। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो म्यू की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, 0.2 गिवन है। तो यार ये म्यू की वैल्यू 0.2 हम यहाँ रख देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 0.2 की बात करी जाए तो 1/5 टाइप का यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है ना। तो हम काम करते हैं, इसको रख देते हैं, दैट इज 1/5 आर ए है ना, प्लस का आर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे समेशन एफ वाई के बारे में ना। चूंकि ये हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं ये वाई डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं ना, तो वाई डायरेक्शन की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लगेगा ना। तो जो वेट है वो हमारे पास क्या लग रहा है सुन, नीचे की तरफ लग रहा है। बाकी हमारे पास ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, ये सिर्फ ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे सुन, आर ए इज इक्वल टू है ना, क्योंकि जो उल्टा लग रहा है उसको बाकी उन दोनों के बराबर लिख दो ना। तो यार ये हमारे पास आएगा डब्ल्यू प्लस यहाँ पे आएगा सुन म्यू आर बी के बराबर, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/5 रख देते हैं ना, और इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो आर ए इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास वेट की जो वैल्यू है वो 196 दे रखी है, एंड प्लस सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5 आर बी है ना। अब आपसे एक्चुअली क्या करना भैया, हमें तो पी की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो आर ए आर बी, और यहाँ से हमारे पास आर ए आर बी में 2 इक्वेशन मिल गए, पर भैया मुझे यहाँ पे 3 हमारे पास एक और अननोन पी है। तो अल्टीमेटली मुझे एक अननोन की वैल्यू चाहिए जिससे कि हमारे पास पी की वैल्यू हम निकाल लें, क्लियर है। 3 अननोन है, 2 ही इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन यहाँ पे चाहिएगी। तो सुन तीसरी इक्वेशन क्या होती है कि जो मोमेंट अबाउट पॉइंट बी है ना, सॉरी ए, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी हमारे पास एंड पॉइंट होता है इसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट को हम हमेशा क्या लेके चलते हैं भैया, 0 लेके चलते हैं ना। तो मूवमेंट अबाउट ए जो होगा वो हम क्या लेके चलेंगे भैया, 0 लेके चलेंगे ना। तो इस पॉइंट पे जो मोमेंट होगा वो तो 0 हो जाएगा, मतलब ही नहीं है ना। तो चलो भैया हम इसको क्या लेते हैं, 0 लेते हैं है ना। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करते हैं ना, सी पॉइंट पे बात करते हैं। क्योंकि सी पॉइंट पे जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है भैया, ऐसा लग रहा है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है सुन, क्लॉकवाइज लग रहा है ना, और क्लॉकवाइज लग रहा है, और थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा भैया, 50 डिग्री दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ है ना। क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या लग रहा है भैया, क्लॉकवाइज लग रहा है। तो हमारे पास क्या करेंगे सुन, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस चाहिए अपने को ना, इस ए पॉइंट से इसके डिस्टेंस है ना। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगी सुन, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, तो 1 sin 50 हो जाएगी, क्लियर है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस का है ना, क्योंकि नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज लग रहा था ना। तो ये आएगा P एंड sin 50 हो जाएगा, 1 को लिख दिया हमने, क्लियर है। अब बात करते हैं सुनिए W, यहाँ पे भी लगेगा है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इस तरह सारा हाफ डिस्टेंस पर है, तो इसको भी हम लेके चलेंगे। अब चूंकि हमारे पास वेट जो है वो भी इसी तरीके से लग रहा है, तो ये भी हमारे पास देखा जाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास डिस्टेंस वो कितनी है भैया, 2 है। अब देखिए सुनिए यहाँ से हमारे पास यहाँ पे, तो हमें देखना है कि यार इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी जाए तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 2 एंड cos 50 हो जाएगी, क्लियर है। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 2 cos, और ये क्या आएगा सुन 50, एंड हमारे पास इंटू W आ जाएगा, W मल्टीप्लाई होगा, माफी चाहूंगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसको पहले लिख देता हूं, दैट इज W एंड 2 cos 50 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे ये 2 फोर्स लग रहे हैं ना, एक फोर्स इस प्रकार से लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लग रहा है, W की डायरेक्शन में ना, म्यू आर बी है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो क्लॉकवाइज ही है। तो यार यहाँ पे क्या सुन, ये आएगा म्यू आर बी हो जाएगा, और अगेन यहाँ से इसके डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी भैया, ये वाली। तो भैया ये हमारे पास क्या आएगी, 4 cos 50 हो जाएगी, राइट। तो यार ये आ जाएगी हमारे पास 4 cos 50 हो जाएगा। अब सुन ये जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये जस्ट इसके उल्टा लग रहा है ना, और उल्टा लग रहा है मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम आर बी लेंगे। अब सुन यहाँ पे जब आप इसको ऐसा ले रहे हो तो यहाँ से इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया ना, तो यार ये हमारे पास कोस, तो ये हमारे पास क्या होती है भैया, साइन होती है ना। और तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, 4 ही होगी यहाँ पे, यहाँ से है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, 4 ही आएगी, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 4 एंड साइन क्या आ जाएगा भैया, 50 हो जाएगा, और बराबर हम क्या ले लेंगे भैया,
जीरो ले लेंगे। क्लियर है? सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या करिए सुन, यहाँ से हम बात करते हैं आर ए की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ ना। सुन, आर ए की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूंगा तो पी इज इक्वल टू, यार ये क्या आएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 1/5, ये आएगा 196 प्लस 1/5 आर बी, है ना, एंड प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, आर बी हो जाएगा। क्लियर है ना? मैं फिर चाहूंगा सुन आर बी होगा, है ना। ठीक है, सुन ये हमारे पास आर बी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे यहाँ से हम आर बी की वैल्यू जो है वो उठा के यहाँ रखते हैं, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आर बी दो टर्म आ रही, यहाँ से आर बी जो है ना, इन दोनों टर्म को उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो आर बी है इसको कॉमन निकालता हूं मैं। तो आर बी कॉमन निकालूंगा तो ये आएगा 4 sin 50, एंड यहाँ पे हमारे पास म्यू की जो वैल्यू है वो 1/5 आ जाएगी। तो माइनस का 4/5 एंड cos 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू, सुन ये आएगा हमारे पास p sin 50, एंड देन यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 292 cos 50 हो जाएगा। राइट? अब ये वैल्यू उठा के आप डिवाइड कर दीजिए। तो आर बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास p sin 50 प्लस 292 cos 50 डिवाइडेड बाय, सुनिए आएगा 4 sin 50 माइनस 4/5 cos 50 आ जाएगा। सुन, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। सुन, हमारे पास आरबी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.766p प्लस 251.97 अपॉन 2.55। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसके आरबी की वैल्यू आ जाएगी, और ये आरबी की वैल्यू उठा के आपको यहाँ रखनी है। तो जैसे आप यहाँ रखेंगे तो सुनिए सीधा बताना चाहता हूँ, जब आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास 39.2 प्लस 1.405, और ये हमने आरबी की वैल्यू पुट कर दी। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, 206.5 न्यूटन आ जाएगा ना। एक्चुअली वही हमारे पास यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बनेगी, है ना। जब इसको डिवाइड करोगे तो 196 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा, तो वो आगे की वैल्यू आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे हम इसको कॉमन लेके आरबी की वैल्यू पुट करेंगे तो कहानी ये की यहाँ पे बनने वाली है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइंड डिस्टेंस एस टू विच द 90 kg पेंटर कैन क्लाइम विदाउट कॉजिंग द 4 मीटर लेडर टू स्लिप। सुन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक लेडर है और एक 90 kg का एक यहाँ पे पेंटर है, जिस लेडर पे यहाँ पे क्या कर रहा है सुन, चढ़ रहा है, क्लाइम कर रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि वो किस डिस्टेंस तक चढ़े सो दैट कि ये जो लेडर है ये क्या करे, मूव नहीं करे, है ना। आपसे पूछा रहा है, और नीचे की तरफ से ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। द लेडर टू स्लीप एट इट्स लोअर एंड ए एज शोन इन द फिगर, द टॉप ऑफ द 15 kg लेडर has a small roller and at the ground the coefficient of static friction mu s is 0.25। सुन, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है, ये बोल रहा है ना। फ्रिक्शन जो लगेगा, जब अगर रोलर जिधर लगा हुआ है वहां पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना। फ्रिक्शन का लग रहा है सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है सुन, हमारे पास दे रखा है 0.25। द मास सेंटर ऑफ द पेंटर इज डायरेक्टली अबव हिज फिट, है ना। तो इसका जो वो आ रहा है हमारे पास, जो इसका वेट लगेगा वो इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पे लगेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते। देखो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ रिएक्शन फोर्स लगेगा। मान लीजिए हमारे पास ए है और ये हमारे पास यहाँ पे बी है, तो हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो आर बी लगेगा, है ना। यहाँ पे बात करी जाए तो सुन, यहाँ से हमारे पास ये जो लगेगा ये आर ए लगेगा। चूंकि पेंटर यहाँ पे चढ़ेगा तो यहाँ पे जैसे वजन लगेगा तो ये नीचे की तरफ खिसकेगा, है ना। ठीक है ना। तो इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो हमारे पास इस तरह से लगेगा। म्यू आर ए जो होगा वो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि इस तरह से लगेगा। एंड सुन, यहाँ पे ये जो पर्सन है अगर यहाँ पे एस डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हमारे पास इस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो वेट लगेगा इसका, क्योंकि अल्टीमेटली पर्सन अगर खड़ा है तो उसका वेट यहाँ पे लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे पास इस लेडर का जो वेट है वो हमारे पास हाफ डिस्टेंस पे जो लगेगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा भैया, W लगेगा। क्लियर है? और ये जो लगेगा ये 90 kg है, तो 90 kg को 9.8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये भी हमारे पास जो वेट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा भैया, न्यूटन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको देख लिया। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। एस मीटर है, यहाँ पे हमारे पास ये वेट लग रहा है ना, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है, वहाँ पे सिर्फ ये फ्रिक्शन फोर्स है, वहाँ पे सिर्फ हमारे पास रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे सुन, सबसे पहले बात करेंगे एक्स डायरेक्शन के अंदर समेशन एफ एक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा, एंड एक हमारे पास यहाँ पे मोमेंट्स की वैल्यू 0 होगी। अब समेशन एफ एक्स, चूंकि अब बात करेंगे सुन, यहाँ पे एक तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में ये लग रहा है, क्लियर है। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास और कौन सा लग रहा है भैया, ये लग रहा है हमारे पास, है ना।
और एक्स डायरेक्शन में मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे कोई लग रहा है ना। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा सुन म्यू एस आर ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सुन आर बी हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास म्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.25 दे रखी, मतलब 1/4 दे रखी है यहाँ पे ना, 1/4 दे रखी। तो 1/4 रखूंगा तो एक तरह से देखा जाए तो आर ए इज इक्वल टू यहाँ पे 4 RB हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं सुन समेशन एफ वाई के बारे में कि वाई डायरेक्शन में कौन कौन से लग रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में एक तो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स लग रहा है, राइट। दूसरा हमारे पास ये लग रहा है, ये लग रहा है, एंड इस सुन यहाँ पे कोई हमारे पास रिएक्शन फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो हमारे पास ये तीन ही लगेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये आएगा आर ए इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास क्या होगा चूंकि ये इधर और ये दोनों नीचे, तो यार ये आएगा हमारे पास P प्लस W हो जाएगा। चूंकि हमारे पास W जो है वो तो 15 हमारे पास यहाँ पे न्यूटन दे रखा है, आई थिंक यहाँ पे ना, क्योंकि 15 न्यूटन 15 kg दे रखा है लेडर भी, है ना। तो सर इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को न्यूटन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। खैर हम उसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे, पहले हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे इसके मोमेंट के बारे में, है ना। चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंट आएगा, किस पॉइंट पर मोमेंट आएगा भैया, ए पॉइंट पर जो मोमेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी भैया, 0 हो जाएगी ना। तो एम ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो सुन ए पॉइंट पर हमारे पास जो मोमेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। देन हम यहाँ पे इस पे बात करेंगे तो ये यहाँ पे मोमेंट लगेगा। तो सुन ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से देखा जाए क्लॉकवाइज, तो हमें ये डिस्टेंस लेनी है। तो यार ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी एस, है ना। और जो हमारे पास वेट है वो पी लग रहा है यहाँ पे, तो पी एस और क्या आएगा सुन cos 60 आएगा। सुन W की बात करें तो वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, और हमारे पास कितने मीटर लग रहा है सुन, 2 मीटर लग रहा है। तो यह सुन आएगा 2, एंड यहाँ पे आएगा W, एंड यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन cos 60 आ जाएगी। क्लियर है, ये हमारे पास आएगी ना 2 cos 60 इस तरह से आ जाएगी, और इनटू हमारे पास क्या आएगा भैया W आ रहा है। एक हमारे पास यहाँ पे वहां पे लगेगा, क्लियर है, कोने पे लगेगा। पर चूंकि कोने पे हमारे पास दो फोर्स लगते हैं, एक तो फ्रिक्शन लगता है पर फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे, हमारे पास ये लगेगा, और ये हमारे पास क्या आएगा सुन एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा प्लस आ जाएगा, और ये आएगा RB, है ना। और चूंकि यहां से यहां तक की बात करेंगे तो यार ये से अगर मैं इसके डिस्टेंस निकालू, है ना, सुन यहां से अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालू तो ये क्या आ जाएगा सुन, यहाँ पे आ जाएगा 4 sin 60 आ जाएगा ना। तो यहां से आ जाएगा सुन इंटू 4 साइन क्या आ जाएगा भैया 60 आ जाएगा, और बराबर हम क्या कर देंगे भैया 0 कर देंगे। क्लियर है, हमें निकालना क्या है भैया, हमें ये बोल रहा है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे वो खड़ा रहा है, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मुझे यहाँ पे क्या करना भैया एस की वैल्यू निकालनी है ना। तो बाकी सबको एलिमिनेट करना है और मुझे क्या करना भैया एस की वैल्यू निकाले ना। तो देखो यहाँ पे कुछ तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, पी और डब्ल्यू की वैल्यू रखोगे तो आर ए सीधा सीधा आ रहा है ना, और आर ए की वैल्यू रखोगे तो आर बी भी सीधा सीधा आ रहा है। तो सुन आर ए आर बी सब रख दोगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पे अगर बात करी जाए तो आर ए की जो वैल्यू आएगी अगर दोनों को हम रखेंगे तो सुन यहाँ पे पी जो आ रहा है हमारे पास, पी कितना आ रहा है अगर आप देखोगे तो 90 इंटू 9.8, है ना। और डब्ल्यू जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सुन 15 इंटू 9.8, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास 1030.5 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास आर ए की वैल्यू आ गई, ये आर ए की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो आर बी हमारे पास क्या आ जाएगा भैया 1/4 एंड आर ए, है ना। तो 1030.5, तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 257.51 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सुन ये आर ए और आर बी उठा के यहाँ टिका दो, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन एस की वैल्यू आ जाएगी ना, और पी भी हमारे पास यहाँ दे रखा है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। तो हम क्या करेंगे सुन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते हैं ना। तो आप देखिए मैं क्या करता हूं, तो पी एस cos 60 इज इक्वल टू माइनस का 2W cos 60, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन, ये आएगा हमने उधर ले गए तो ये तो हमारे पास प्लस ही आएगा, दैट इज आर बी 4 sin 60 आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो s की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे चाहो तो इन सबको डिवाइड कर दो ना, तो s इज इक्वल टू बेटा इसको डिवाइड करता हूँ ना। जब डिवाइड करूंगा तो यार ये आ जाएगा माइनस का 2W cos 60 से cos 60 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है ना। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी बाई पी आ जाएगी, राइट। एंड जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यार ये आएगा हमारे पास आर बी, है ना। एंड आई थिंक यहाँ से हमारे पास ये 4 आ रहा, और ये आ जाएगा tan 60, एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू पी आ जाएगी। tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, आर बी की वैल्यू आप टिका दो, पी की वैल्यू टिका दो, आंसर आ जाएगा, राइट। और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल दो। सुन एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 1.68 मीटर हमारे पास यहाँ पे इसकी
वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ी कैलकुलेशन है, बट मुझे लगता है कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपको समझना चाहिए। बाकी स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स का ऐप है जो कोई एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो पुरानी जितने भी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, जहाँ पर स्टैटिक्स के मैंने सभी वीडियोस अपलोड करके, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।